आपने मूविंग एवरेज के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको पता है इस सिंपल लाइन से आप एक कंप्लीट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो आज मैं अपना रियल सेटअप आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि मैं मूविंग एवरेज का यूज करता हूं और उसी के थ्रू मैं ट्रेड करता हूं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस एक्शन को स्मूथ करके एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें बताता है, जिसपे कि ट्रेडर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने मूविंग एवरेज का यूज करके एक स्ट्रेटजी बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और आपको भी ये स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहिए। तो इसके रिस्क रिवॉर्ड के बारे में जानेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे और क्या रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है और क्या क्या इस स्ट्रेटजी का क्या पोटेंशियल रह सकता है फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें इसमें बात करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी के विन रेट के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्ट्रेटजी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पर मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हूँ। और बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर अब स्ट्रेटजी के बारे में समझने वाले हैं कि स्ट्रेटजी में कौन कौन से ईएमए का यूज होता है, मूविंग एवरेज का यूज होता है और उसका क्या सेटिंग्स रहते हैं और उसके स्ट्रेटजी के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और इंडिकेटर के सर्च सेक्शन में सर्च करना है EMA। तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिख जाएगा, तो आपको दो बार यहाँ पर क्लिक करना है और दो बार मैंने क्लिक कर दिया और इसको अब आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको 9 EMA देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक 9 EMA को रहने देंगे और दूसरे 9 EMA को चेंज करेंगे। तो दूसरे 9 EMA को चेंज करके यहाँ पर हम 20 डालेंगे। तो यहाँ पर हम 20 डाल दिए हैं और इसके लेंथ को 20 करने के बाद EMA के थिकनेस को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो थिकनेस हमने बढ़ा लिया है और 9 EMA जो है 9 EMA की थिकनेस को बढ़ा के हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ब्लैक कलर कर दिया है यहाँ पर और देख सकते हैं कि इसके थिकनेस को फिर से बढ़ा दिया है और यह हमने इसको थिकनेस बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रेटजी, ये ऐसा स्ट्रेटजी है जो कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पता करना पड़ेगा कि ट्रेंड मार्केट में किस तरफ है। तो सबसे पहले हमें हाइयर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और वो हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइयर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि 9 EMA और 20 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब 9 EMA और 20 EMA के नीचे चल रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में फुल बियरिशनेस है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है। तो हमें ये ट्रेंड पता चल गया कि डाउन साइड में है। अब हमें मिड टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा और मिड ट्रेंड देखेंगे कि वो ट्रेंड किस तरफ है। तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कि ट्रेंड डाउन साइड में ही है। तो ठीक है, हमें इजीली समझ में आ गया कि हमारा ट्रेंड किस तरफ है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है तो जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अब सिर्फ बियरिश ट्रेड ही लेने वाले हैं, कोई भी बाय साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। इसमें हमारा बायस क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है मार्केट में। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर से वापस आ गए और हम लोग क्रॉसओवर को देख लेते हैं, क्रॉसओवर कहाँ पे है। तो क्रॉसओवर इस कैंडल पे है, तो इस कैंडल के जस्ट पीछे वाला डाल देंगे और यहाँ पर हम एक वर्टिकल कैंडल डाल देते हैं। वर्टिकल कैंडल, उससे पता चल जाएगा हमें कि किस जगह से ट्रेंड बदला है। और ट्रेंड बदलने के बाद फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और वहां से ट्रेड के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ है। तो क्रॉसओवर हमें इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर हमें क्रॉसओवर इस जगह मिल चुका है। इस जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिल चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पुल बैक का नीड है, जो कि पुल बैक आना बहुत जरूरी है। क्रॉसओवर हमें मिल चुका है तो हमको अलर्ट हो जाना है और क्रॉसओवर के बाद जब मार्केट में पुल बैक आएगा तो वहां पर आप एंट्री करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिल चुका है और क्रॉसओवर मिलने के बाद मार्केट नीचे आया और नीचे से फिर मार्केट पुल बैक लेके फिर नीचे बियरिश कैंडल बनाया। तो आपको यहीं पर बियरिश कैंडल के जस्ट क्लोजिंग के बाद आपको एंट्री लेना है और स्विंग हाई जो है वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और 1:2 का टारगेट रखना है, 1:3 का टारगेट रखना है और सिर्फ इजिली आपको बैठ जाना है सिर्फ ट्रेड में। तो देख सकते हैं कि कितना इजीली हमें एक ट्रेड मिल चुका है और 9 EMA और 20 EMA के बेसिस पे। और फिर बाद में हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे कहाँ पे, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर टारगेट सिर्फ लगा देना है।
और इसके बाद अब देखते हैं दूसरी जगह कि अब हमें कहीं दूसरी जगह ट्रेड मिल रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले फिर से अब क्रॉसओवर होने का वेट करेंगे और सिर्फ याद रखना आपको कि आपका बायस यहाँ पर सेलिंग का है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो फिर से हम लोग क्रॉसओवर पे आएंगे और क्रॉसओवर पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें पुल बैक नहीं मिला, और पुल बैक नहीं मिला तो फिर बाद में आपको यहाँ पर एक आप छोटा सा कैंडल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बियरिश कैंडल मिला है। तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट सिर्फ इसके स्विंग हाई के ऊपर में होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस गया है, सिर्फ 354 पॉइंट का। और इधर हमने टारगेट कितना बुक किया, 1400 पॉइंट का टारगेट बुक किया है। अब इसके बाद फिर से हम लोग एक क्रॉसओवर होने का वेट करेंगे और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये याद रखना है आपको, और सिर्फ डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है, सेलिंग ट्रेड ही लेना है। तो आप देख सकते हैं कि फिर हमारा यहाँ पर क्रॉसओवर आ चुका है और क्रॉसओवर के बाद हमें एक पुल बैक मिल चुका है। यहाँ पर मार्केट में क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, ईएमए से रिजेक्शन लिया और यहाँ पर से ईएमए से रिजेक्ट होके एक बढ़िया सा बियरिश कैंडल यहाँ पर मिला है हमें। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एंट्री के लिए ट्रिगर कर देंगे और यहाँ पर हमारा स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख के 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें एम करना है। तो आप देख सकते हैं कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमने यहाँ पर ड्रॉ किया और हमारा इजीली टारगेट आ चुका है। तो देख सकते हैं कितना इजी हमारा स्ट्रेटजी और कितने आसानी से हमें ट्रेड मिल रहा है, और स्टॉप लॉसेस भी अगर गए हैं तो बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस गए हैं। फिर अब दूसरी ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट उसी ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो फिर से हमें दोबारा पुल बैक लेने का वेट करना है और वहां पर एक गुड कैंडल आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ पर 9 ईएमए पे एक रिजेक्शन कैंडल आया है जो कि बेयरिश कैंडल है, और यहाँ पर इसको फिर से शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो कैंडल हाई का फिर से स्टॉप लॉस रहेगा, स्विंग हाई का, और 1:3 का टारगेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इजीली हमारा फिर से टारगेट आ चुका है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है और सबसे अच्छा काम करता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना इजीली हमें टारगेट मिला है। और इसके बाद में फिर से हम लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप साइड में चल रहा है। तो फिर से हमें अब 3-4 ट्रेड्स कर चुके हैं तो फिर से हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि क्या हमारा ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हो रहा है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब धीरे धीरे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हमें कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है और अभी हमें क्रॉस ओवर भी ढूंढना है। आप देख सकते हैं कि 9 ईएमए और 20 ईएमए के मार्केट नीचे है, 9 ईएमए के बीच में चल रहा है बट 20 ईएमए के नीचे है। और फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और अगर देखते हैं यहाँ पर कोई सेलिंग ट्रेड मिल रहा है अभी या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में हमारा चल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर मार्केट में क्रॉसओवर अप साइड हुआ है। तो अप साइड में हमें कोई ट्रेड लेना है नहीं, कोई ट्रेड नहीं लेना है और हमें जरा सा भी जल्दबाजी नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने सेटअप पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अब इधर साइडवेज हो चुका है तो इधर तो कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। साइडवेज में आपका ये स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगा, आपको स्टॉप लॉसेस देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। और इसको सबसे इजीली समझने का तरीका यही है कि आपको हाइयर टाइम फ्रेम पे जाना है और हाइयर टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा कि ईएमए के आसपास में घूम रहा है और बहुत बड़ा जोन बना चुका है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से हम लोग थोड़ा सा और पीछे आते हैं और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे कि अब मार्केट इस जगह से बुलिश हो चुका है, क्रॉसओवर मिला है ऊपर की तरफ और मार्केट अप साइड में है, 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर में है। तो फिर से यहाँ पर हम लोग वर्टिकल एक लाइन डाल देंगे और यहाँ से हम लोग फिर से देखेंगे। ये 23 अक्टूबर से स्टार्ट है तो 23 अक्टूबर से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या हमें मार्केट बता रहा है। 23 अक्टूबर पे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग 23 अक्टूबर पे आ चुके हैं और आपको अब यहाँ पर से सिर्फ बाइंग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका था और यहाँ पर फिर दोबारा क्रॉसओवर हुआ है, और क्रॉसओवर आने के बाद एक अच्छा यहाँ पर पुल बैक ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 ईएमए से रिजेक्शन लिया है अप साइड की तरफ। तो आप यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड कीजिएगा, या फिर आप अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल है, तो अगर आप यहाँ पर श्योरिटी नहीं है आपके पास तो आप और अच्छा कैंडल का वेट कर सकते हैं।
तो इसको आप अगर अवॉइड करते भी हैं तो फिर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बढ़िया बुलिश कैंडल मिला है जो कि बिग बार कैंडल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लॉन्ग करेंगे और ये हमारा 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। तो ये बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको जस्ट कैंडल के लो का नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और यहाँ पर आप टारगेट रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि इजिली हमारा 1:3 का टारगेट आ चुका है। तो अगर बड़ा स्टॉप लॉस बनता है तो वहां पर ट्रेड नहीं लीजिएगा, या फिर हो सकता है आप अगर ट्रेड लेना चाहेंगे तो आपको उसी कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्विंग हाई बड़ा स्टॉप लॉसेस हो सकता है। तो फिर से आप देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड में चल ही रहा है और हम डाउन साइड मार्केट आया तो इधर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश साइड का है। फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद एक बढ़िया पुल बैक यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो फिर से यहाँ पर पुल बैक मिला तो आप बाइंग साइड का फिर से ट्रेड लेंगे और यहाँ पर आप एंट्री ट्रिगर करेंगे और स्टॉप लॉस स्विंग लो का रहेगा, जो कि यहाँ पर 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट हमारा 1:3 का। तो देख सकते हैं इजीली हमें 1:3 का टारगेट फिर से मिल चुका है। तो मैं आपको फिर से यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये बाइंग साइड में अगर ट्रेंड है, अगर ट्रेंड अप साइड में है तो हमेशा अप साइड में ही ट्रेड लेना है। इसको शॉर्ट करने की कभी भी गलती मत कीजिएगा। फिर अब आगे की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्रॉसओवर का वेट करेंगे तो क्रॉसओवर फिर हमें इधर मिल चुका है और क्रॉसओवर आने के बाद एक पुल बैक फिर मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इजिली कितना बढ़िया एक ग्रीन कैंडल आया है जो कि ईएमए से रिजेक्ट लिया है। तो यहाँ पर से आप फिर कैंडल पे लॉन्ग कीजिएगा और यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद 1:3 का फिर से आपका रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा और आपको यहाँ पर इजिली वेट करना है और आप देख सकते हैं कि अपना टारगेट आ चुका है। इसी तरह आपको कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है और इजिली आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और अब इसके बाद देख सकते हैं कि हमें डाउन साइड का क्रॉसओवर मिला है तो इधर हमें कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं और इधर फिर से हमें क्रॉसओवर मिला है बट कोई बुलिश कैंडल इधर नहीं बना है, तो इधर हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर क्रॉसओवर मिला है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कैंडल मिला है, लेकिन यहाँ पर आप बड़े कैंडल पे कभी भी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। तो अगेन आपको फिर से एक पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक का वेट करोगे आप तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बढ़िया बुलिश कैंडल आया है। यहाँ पर आप लॉन्ग करेंगे और फिर यहाँ पर स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:3 का टारगेट रहेगा। देख सकते हैं कि आपको कितना इजीली टारगेट मिल चुका है और यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। अगेन गाइस फिर से हमारा एक क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर क्रॉसओवर होने के बाद एक पुल बैक यहाँ पर फिर से हमें मिला है। तो देख सकते हैं कि नए नियम से रिजेक्शन हुआ है और फिर यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे और यहाँ पर आपको फिर से एक टारगेट आपको 1:3 का रखना है और देखना है कि टारगेट आता है या नहीं। 1:3 के लगभग लेके जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपका ट्रेड जो है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 1:3 का हमारा टारगेट यहाँ पर नहीं आया, तो आप इसको जब तक बहुत देर तक नहीं आएगा तो आप इसको फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी एग्जिट कर सकते हैं या फिर आपका एक स्टॉप लॉस जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से हमारा एक यहाँ पर बुलिश कैंडल आया है और 9 ईएमए से रिजेक्शन लिया है और तो यहाँ पर हम लोग इसी कैंडल के स्विंग लो का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:3 का टारगेट रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इजिली हमें 1:3 का रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। देख सकते हैं कि कितना इजीली ये स्ट्रेटजी और कितना इजी आप काम कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। तो लगातार बहुत सारे हमें ट्रेड्स इधर मिल जाते हैं और आपको इजीली बहुत ही स्ट्रेटजी में आपको पावर दिखेगा। बस यही है कि आपको साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है और आपको पेशेंस रखना है, हमेशा आप अपने सेटअप का बनने का वेट करना है आपको। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा? अगर स्ट्रेटजी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आप इसका बैक टेस्टेड डाटा जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। अगर आप बैक टेस्टेड डाटा अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है इसका बैक टेस्टेड डाटा और सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा कि आपको बैक टेस्टेड डाटा चाहिए। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच पाए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।